नमस्कार, बुक ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुक ऑफ लाइफ में। धन्यवाद, नमस्कार जी। पैसा हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्या कारण है? पैसे की बात तो ये है कि पैसा एक ऐसी अद्वितीय प्रकाश रखता है अपने अंदर कि उसके आने पे सबकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, उसे आगे दिखाई देना बंद हो जाता है। तो या तो पैसा या ज्ञान, ये दो चीजें एक बयान में दो तलवार कभी नहीं ले सकती। अगर पैसा है तो उससे ज्ञान समाप्त हो जाता है, और अगर ज्ञान है तो उसे पैसे की कोई कीमत नहीं रहती। मेरा कहना क्या है, मेरा अपना मानना ये है कि मनी इज ए टूल नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। पैसा जो है वो एक यंत्र है जीवन चलाने का, मात्र जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस जीवन को सार्थक करना है। जो प्रभु के द्वारा की गई ये क्रिएशन है, इस क्रिएशन को इतना अच्छा बनाना है कि प्रभु खुद हमसे खुश हो, प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद हम पर बरसाए। वो चीज़ अलग है और पैसा अलग है। मैंने देखा है जनरली पैसे में तो पता नहीं क्या एक हवा होती है कि वो आदमी में ऐसी भर जाती है जैसे फुटबॉल के ब्लैडर में हवा भर जाती है और फुटबॉल हो जाता है। मतलब मैं समझ ही नहीं पाता कि इतना दम्भ, मतलब प्राउड, ईगो और सारी बुराइयां पैसे आने के बाद भर जाती है आदमी के अंदर। तो पैसा तो एक तरह देखा जाए उतना जरूरी है कि आप अपना जीवन ईमानदारी से, कायदे से और एक इज्जत से, क्योंकि आप इज्जत तो आपको मिलेगी, पैसे से इज्जत कभी नहीं मिलती। पैसे और इज्जत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। आजकल जो पैसे से इज्जत हो रही है वो इज्जत नहीं है, वो तो उस आदमी की चमचागिरी है जो पैसे वाला है जी। अंदर से उसे पूछो जो उसकी इज्जत कर रहा है कि उसके दिल में उसके लिए कितनी इज्जत है, तब पता लगेगा जी। ये कोई इज्जत नहीं है। वो समझता है कि इसने पैसा कैसे कमाया है, ये कैसे पैसे वाला हुआ है, या उससे जलन भी रखता है, जेलस भी रखता है, लेकिन सामने उसकी चापलूसी करता है, बटरिंग करता है। समझ ले कि वो इज्जत हो गई। इज्जत नहीं, पैसे से कोई इज्जत नहीं थी। इज्जत होती है आदमी के अपने व्यवहार से, आदमी की अपनी सोच से, आदमी की अपनी जागृति से, आदमी की अपनी जो देश, समाज और मानवता के प्रति जो उसके क्रियाकलाप है उनसे, स्वार्थ रहित आचरण से। पैसे से मैं तभी कहता हूं कि पैसे से आप ये सोचो कि पैसे से सब कुछ नहीं, कभी नहीं। पैसा, बताइए, मैं बताता हूं आपको, पैसा क्या चीज खरीद सकता है। पैसा गाड़ी खरीद सकता है, बंगला खरीद सकता है, ज्वेलरी खरीद सकता है, कपड़े खरीद सकता है, बढ़िया 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 सोसाइटी में उठ बैठने के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन क्या जो मैं चीज पूछ रहा हूं ये पैसा खरीद सकता है? नंबर एक, माता पिता। क्या माता पिता को पैसा खरीद सकता है? कभी नहीं। प्यार, प्यार को पैसा खरीद सकता है? कभी नहीं। स्वास्थ्य, हेल्थ, हेल्थ को पैसा खरीद सकता है? कभी नहीं। मानसिक शांति, मानसिक शांति को पैसा खरीद सकता है? कभी नहीं। तो मुझे आप बताइए पैसा किसको खरीद सकता है? अरे ये जो चीजें आप पैसे से खरीदो तो यही रह जानी है, इनकी वैल्यू क्या है? भौतिक चीजों को खरीदने का ही एक साधन है पैसा, लेकिन आध्यात्म या जो ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी है उसमें पैसे का रोल जीरो है। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो पावर है, पैसे है तो रिश्तेदार है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं गलत कहता हूँ। कोई रिश्तेदार पैसे से नहीं है, सब बनावट है, सब ढोंग है, पाखंड है, कोई प्यार नहीं है। क्या होता है, एक शायर ने कहा था, मुझे आज वो शेर याद आ गया आपका, बहुत बढ़िया, कि बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है। जर माने पैसा। बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है जी। तो रिश्ते की तो बात ये है कि जो गरीब है, मैंने ऐसे देखे हैं कि भाई आईएएस अफसर है और एक भाई चपरासी है, और आईएएस अफसर जो है अपने बेटे की बर्थडे पार्टी रखता है, उसमें उसका भाई चपरासी जो होता है वो विद फैमिली आता है, तो वो अपने दोस्तों से जो उसके लेवल के हैं उनसे अपने भाई का इंट्रोडक्शन भी नहीं कराता। इंट्रोडक्शन कराते हुए शर्माता है। क्यों? क्योंकि इससे पैसा नहीं है। तो बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो पैसा तो एक भ्रामक चीज है, भ्रम है। आज किसी पे है, किसी पे नहीं है।
तो ये थोड़ी हो कि अगर किसी में पैसा नहीं है तो वो इंसान नहीं है। आजकल यही तो माना जाता है, किसी में पैसा नहीं है तो वो जानवर है। ये तो बेवकूफ़ी मूर्खता है। मुझे एक बात बता दीजिए, जितने भी संत हुए, दर्शकों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जितने भी हमारे यहाँ संत हुए किस पे पैसा था? संत कबीर हुए, उन पे पैसा था? वो तो एक जुलाई के यहाँ थे, पैदा हुए थे, कपड़ा बुनते थे, लेकिन संत की श्रेणी में आए। संत रविदास थे, कोई पैसा था, जूता गांठते थे और संतों की श्रेणी में आए। ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी कितने बड़े संत थे, कितने बड़े महर्षि थे। क्या वो उन पे पैसा था? वो तो पैसे वाले होके भी, उनके परिवार में इतना पैसा था, करसन जी के घर में इतने पैसे वाले होके भी उसको लात मार के आ गए। तो अगर पैसे की कोई इंपॉर्टेंस होती तो वो पैसे वाले घर में रहते, क्यों आते घर छोड़ के? गौतम बुद्धा तो राजकुमार थे भाई, उनको तो राज सिंहासन मिलना था, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। वो चाहते थे कि इकलौता पुत्र यही राजा बने, लेकिन वो लात मार के चले आए और सन्यासी बने। तो पैसे की कीमत ये है। पैसा अलग चीज है और जीवन अलग चीज है, आदर्श अलग चीज है, अच्छा इंसान बनने का अलग चीज है। तो कोई भी जो बड़ा इंसान बना, कोई भी बड़ा महर्षि संत बना, किसी में पैसा नहीं था। तो ये बात भूल जाइए कि पैसा होने से सब कुछ होता है, बिल्कुल गलत है। पैसा होने से सब चीज होती है, क्या? दिखावटी। असलियत कुछ नहीं होता उसमें। अगर आप छान के देखोगे ना तो कुछ नहीं निकलेगा, सारा पानी की तरह नीचे निकल जाएगा चलनी में से, कुछ हो तो निकले ना। तो इसलिए जिस दिन आप पे पैसा नहीं होगा उस दिन आप उस रिश्तेदार को देख लेना। जो रिश्तेदार आपके आगे दुम हिला रहा है और आपके आगे पीछे घूम रहा है और आप पे खुदा न खास्ता पैसा आप पे खत्म हो गया, फिर आप देख लेना उस रिश्तेदार को आपको पहचानने से इनकार कर देगा, आने की तो बात छोड़ो, बात करनी बंद कर देगा। तो क्या है पैसा? पैसा बनावट है जी। बनावटी लाइफ जीनी है, पैसे के पीछे भागो। और असली लाइफ जीनी है तो पैसे को छोड़ के असलियत देखो। पैसा इतना जरूरी है कि रोजी रोटी आपको अच्छी मिल सके, उसके लिए आप प्रयास करो बस। लेकिन अता दौलत, अता संपत्ति, ये सब क्या है? ये सब बुराइयों की जननी है जी। बुराइयों को पैदा करती है। पैसा ज्यादा कमाओगे, गलत तरीके से कमाना पड़ेगा। मेहनत से, ईमानदारी से कमाओगे, कम पैसा होगा, लेकिन एक इज्जत होगी, एक संस्कार होंगे, एक आपके अंदर एक वो बात होगी जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। तो ज्यादा पैसा वो आदमी को आदमीयता से दूर करता है, इंसान से इंसान बनने की उससे सीढ़ी से हटा देता है। मैं आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, जैसे कोरोना टाइम पे हमने देखा अच्छे पैसे वाले भी, उनको भी कोरोना हुआ और जो गरीब थे उनको भी कोरोना हुआ। इसकी एक लास्ट टिप्पणी आपसे जरूर जानना चाहूंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता तो पैसे से मौत भी खरीदी जा सकती। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जब लता मंगेशकर की डेथ हुई थी, वो आज इसमें बताता हूँ 2 मिनट की बात आपको। तो लता मंगेशकर जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया था, जो वक्तव्य बाद में प्रसारित हुआ। उसमें उन्होंने कहा था कि देखो, मैं लता मंगेशकर जो पूरे भारतवर्ष की चहेती, और मेरे पास मेरी गैराज में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो बड़ी गाड़ी ना हो, मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है महंगी से महंगी जो मेरे पास ना हो, मेरे पास ऐसी कोई ज्वेलरी या डायमंड नहीं है जो मेरे पास ना हो, लेकिन आज मैं एक अस्पताल के बेड पे, एक अस्पताल के गाउन में व्हील चेयर पर घूम रही हूँ। पैसे का अंत ये है। अगर पैसा होता तो सिकंदर ना बढ़ता। सिकंदर अपने जनाजे के हाथ खाली दोनों हाथ ना निकलवाता, जिससे दुनिया देखे कि वो सिकंदर जिसने इतनी दौलत कमाई आज जा रहा है खाली हाथ। तो पैसा कुछ नहीं है, पैसा केवल यंत्र है, उद्देश्य नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर प्रशांत जी बता रहे थे कि पैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यंत्र है, उद्देश्य नहीं है, उसी तरह से ये मार्गदर्शन भी कर रहे थे कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अच्छा सा मार्गदर्शन नहीं ले रहे हैं जिससे आपका जीवन सफल हो पाए। और इसके साथ ही डॉक्टर प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुक ऑफ लाइफ में हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को सही मार्गदर्शन देने के लिए। धन्यवाद। मेरा बस यही कहना है कि पैसा एक अंधी दौड़ है, अंधा कुआं है। मेरे प्यारे दर्शकों, उस अंधे कुएं में मत कूदो, उस अंधेरे में मत भटको, प्रकाश की तरफ जाओ। जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर जो बुक ऑफ लाइफ का अनुमान है उसकी तरफ जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। और एक बात बताता हूँ, अच्छे विचार अगर आप पे होंगे तो कोई पैसे वाला आपके सामने पानी नहीं भरेंगे, सब भरेंगे, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।